नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। हाल ही में पाकिस्तान का जो बलूच प्रांत था उसने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया है। अब पाकिस्तान के दो भाग हो गए हैं, पाकिस्तान और दूसरा देश बन गया है जिसका नाम है बलूचिस्तान। हाल ही में जो बलूचिस्तान था उसने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया है। तो इसके बारे में पूरा न्यूज़ और करंट अफेयर का टॉपिक जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जान लेते हैं न्यूज़ चर्चा में क्यों है। तो पाकिस्तान के बलूच प्रांत में अलगाववादियों ने इस हफ्ते कई हमले किए हैं जिसमें 70 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इन हमलों की जिम्मेदारी जो है वो बलूचिस्तान की जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसने ली है। और इसी बीच वहाँ की जो एक डॉक्टर मेरंग बलोच है उन्होंने अंग्रेजी में भाषण देते हुए जो बलूचिस्तान प्रांत है पाकिस्तान का उसे स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। यानी कि अब एक नया देश बलूचिस्तान बन गया है। जान लेते हैं बलूचिस्तान के बारे में। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा प्रांत है। यह पाकिस्तान में सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधनों वाला और सबसे कम विकसित प्रांत है। इसमें प्राकृतिक संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन ये इस प्रांत पर पाकिस्तान के द्वारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है, जिस वजह से ये प्रांत अविकसित रह गया है। अब बलूचिस्तान नाम का इस्तेमाल व्यापक भौगोलिक इलाके के रूप में किया जा सकता है। इसमें ईरान और अफ़गानिस्तान की ज़मीनें भी शामिल हैं। पिछले हफ्ते ईरान और पाकिस्तान ने आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए एक दूसरे की सीमाओं पर हमला किया था। अब हमले के कारण जो तनाव बना था उस तनाव को समझने के लिए हम यहाँ पर बलूचिस्तान को समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी एक खास सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है। जो बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और ये इंडिया इनके बीच में है। जो यहाँ पर अरब सागर से कनेक्टेड है, ये ईरान से कनेक्टेड है और यहाँ पर अफ़गानिस्तान से कनेक्टेड है। जान लेते हैं बलूचिस्तान की खास अहमियत के बारे में। तो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में आता है। बलूचिस्तान देश पाकिस्तान की कुल ज़मीन का करीबन 44% हिस्सा को समेटे हुए है। लेकिन इस देश में पाकिस्तान की करीब 25 करोड़ आबादी में से 6% आबादी के यहाँ पर घर बने हुए हैं। कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में टोटल 25 करोड़ की आबादी है, तो उनमें से इस सबसे बड़े पाकिस्तान के प्रांत जिसे बलूचिस्तान कहा जाता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 6% आबादी के घर बने हुए हैं। जो बलूचिस्तान का जो इतिहास रहा है वो चरमपंथ और मानवाधिकारों के उल्लंघन से भरा रहा है। यहाँ पर सबसे अधिक मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है। बलूचिस्तान की ईरान और तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान के साथ एक अस्थिर सीमा है और अरब सागर की विशाल समुद्र के साथ भी इसका एक हिस्सा जुड़ा हुआ है। बलूचिस्तान का जो नाम रखा गया है वो वहाँ पर एक स्पेशल जनजाति रहती है जिसका नाम बलूच है। वो जनजाति के नाम पर बलूचिस्तान वहाँ का नाम रखा गया है। यह जनजाति यहाँ पर सदियों से रह रही है। बलूच सबसे बड़ा जाति समूह है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा जाति समूह पश्तून है। बलूच जो है वो पाकिस्तान के जो पड़ोसी जो देश है ईरान, उसके जो प्रांत हैं सिस्तान बलूचिस्तान, उसके साथ अफ़गानिस्तान में रहते हैं। बात कर लेते हैं पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है उसका प्राकृतिक संसाधन और प्रकृति कैसी है उसकी। तो यह गैस और खनिजों एवं प्राकृतिक संसाधनों के मामले में ये सबसे अमीर प्रांत है। यहाँ से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जिसे सीपैक कहा जाता है इसका सबसे बड़ा हिस्सा गुजरता है। और यहाँ पर चीन यहाँ पर खनन परियोजनाओं और ग्वादर में हवाई अड्डे के निर्माण से लेकर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। यहाँ से चीन का आना जाना जो लगा रहता है। जो कनाडाई खनन कंपनी है बैरिक गोल्ड की यहाँ रेकॉर्डिक खदान है उसमें 25% जो है हिस्सेदारी है। और जो बलूचिस्तान है उसका गैस खनिजों अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान के सबसे जो अमीर प्रांत है उसके रूप में जाना जाता है। और चीन की ओर से वित्त पोषित अरबों की परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जैसा एक इसका जो बड़ा हिस्सा है वो यहीं से होकर के गुजरता है। यह परियोजना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसका हिस्सा है। और इसमें ओमान की खाड़ी के पास जो ग्वादर शहर में बने बंदरगाह को एक महत्वपूर्ण जो है एक पॉइंट के रूप में देखा जाता है। ये जो है ग्वादर बंदरगाह वहाँ का फुटेज है। चीन इस इलाके में खनन परियोजनाओं और ग्वादर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण से लेकर इस
जो पाकिस्तान का जो बलूच प्रांत है उससे जुड़ा हुआ है और इसका पाकिस्तान में चरमपंथी समूह बढ़ चढ़कर इसका विरोध कर रहे हैं। जो चीन जुड़ा हुआ है इसका पहले भी विरोध हुआ है और अब भी विरोध कर रहे हैं। वहीं कनाडा जो खनन कंपनी है बैरिक गोल्ड, इसकी बलूचिस्तान में जो ड्रैकोडिक खदान है उसमें 25% जो है हिस्सेदारी है। इसे तांबे और सोने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अविकसित साइटों के रूप में देखा जाता है। यानी जो रेकॉर्डिक खदान है वो तांबे और सोने की दुनिया की सबसे बड़ी अविकसित साइट है। अब बलूचिस्तान में विद्रोह क्यों हो रहा है इसको जान लेते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजों की पहल के दौरान बलूचिस्तान जो साम्राज्य है वो उसको भारत में शामिल होने या फिर पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की उसके पास 2 पॉइंट रखे थे कि या तो भारत में मिल जाओ या फिर पाकिस्तान में मिल जाओ या फिर आप स्वतंत्र रह सकते हो। तो बलूचिस्तान के जो राजा थे उन्होंने स्वतंत्र रहना जो चुना था और लगभग 1 वर्ष तक यह स्वतंत्र भी रहा था। उसके बाद सन 1948 में पाकिस्तान सरकार ने सैन्य और कूटनीतिक संयोजन से इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया था। इससे जो ये हिस्सा है वो पाकिस्तान का एक तरह से हिस्सा बन गया। अब पाकिस्तान में सेना और आतंकवादी समूहों के द्वारा इस क्षेत्र का जो विकास किया गया था और सबसे बड़ा मानवाधिकारों का यहाँ पर बिल्कुल भी उल्लंघन किया जाता था। तो मानवाधिकार यहाँ पर बिल्कुल थे नहीं। तो इसके कारण बलूचिस्तान में जो ये विद्रोह है वो 1948 से सक्रिय है और आज भी जारी है, जिसका रूप आप देख सकते हो। एक तरह से बलूचिस्तान जो है देश के रूप में एक तरह से उभरा है। अब पाकिस्तान का दावा है कि भारत इन लड़ाकों को हथियार दे रहा है और खुफिया जानकारी के जरिए जो बलूचिस्तान प्रांत के जो लड़ाके हैं उनका समर्थन कर रहा है। अब जान लेते हैं बलूचिस्तान को लेकर के भारत का क्या रुख रहा है शुरुआत से लेकर अब तक। तो भारत ने एक लंबे समय से पाकिस्तान या किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का राजनीतिक रुख अपनाया है। वर्षों से पाकिस्तान द्वारा बार बार कश्मीर के मुद्दे को उठाने के बावजूद भी भारत ने बलूचिस्तान पर चुप्पी साधी हुई है। उसने बलूचिस्तान पर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि वर्ष 2016 में पाकिस्तान में स्वतंत्रता समारोह के तत्काल बाद बलूचिस्तान पर भारत की टिप्पणी आई थी, क्योंकि यह समारोह जो हुआ था वो कश्मीर की स्वतंत्रता को समर्पित था। कश्मीर को लेकर के कुछ विवादित टिप्पणी की थी भारत के ऊपर। इसको लेकर के जो है बलूचिस्तान पर भारत के जो पीएम थे उनकी तरफ से जो है टिप्पणी की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 में अपने स्वतंत्रता के भाषण में बलूच लोगों पर होने वाले अत्याचारों का जिक्र किया था। उसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री ने जो है टिप्पणी की थी। अब जान लेते हैं डॉक्टर मेहरंग बलोच कौन है, जिन्होंने अंग्रेजी के भाषण के जरिए बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर दिया है। तो ये पेशे से एक डॉक्टर हैं। इनका जन्म साल 1993 में एक बलूच मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनकी 5 बहनें और एक भाई है। इनका परिवार कलात बलूचिस्तान का रहने वाला है। पिता अब्दुल गफ्फार बलूच एक वामपंथी राजनीतिक जो कार्यकर्ता थे और ये क्वेटा में रहते थे। ये डॉक्टर मेहरंग बलूच हैं, उनका फ़ोटो है और ये इंग्लिश भाषण के जरिए उन्होंने बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में घोषित किया था। साल 2009 में मेहरंग बलोच के जो पिता थे अब्दुल गफ्फार, उनको अस्पताल जाते समय पाकिस्तानी अधिकारी थे, उन्होंने उनका अपहरण कर लिया था। उस समय इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी, लेकिन इन्होंने फिर भी अपहरण का जो है खुल करके विरोध किया था और छात्र आंदोलन के रूप में भी ये लोकप्रिय रही थी। हालांकि अपहरण के 2 साल बाद सन 2011 में मेहरंग के पिता मृत पाए गए थे। तो दोस्तों ये था बलूचिस्तान का उदय का करंट का टॉपिक, जिसको आज के इस वीडियो में हमने कवर किया। हमने जाना कि किस तरह से मेहरंग बलोच ने बलूचिस्तान की एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इन्होंने इंग्लिश भाषण के जरिए बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। और हमने जाना कि किस तरह से बलूचिस्तान शुरुआत से ही जो है स्वतंत्र देश रहा था, जिस पर पाकिस्तान ने कूटनीति और सैन्य बल के जरिए उस पर अपना कब्जा कर लिया था। और जो बलूचिस्तान था वो सबसे अधिक विकसित प्रांत है खनिज के मामले में, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान सरकार के द्वारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर जितने भी जो विकास कार्य किए गए हैं वो पाकिस्तानी समूहों और आतंकवाद के द्वारा किए गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है, जिसके कारण यहाँ के जो लोग थे वो त्रस्त रहते थे। और उनका जो आंदोलन था सन 1948 से लेकर के अब तक चला आ रहा था, जिसका परिणति आप देख सकते हो
एक तरह से बलूचिस्तान देश के रूप में हुई है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।